पटना के इम्तिहान आईएएस संस्थान में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बुधवार को एक प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक इंटरैक्टिव सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वर्ष 2023 बैच के आईआरएस अधिकारी उधम पटेल और 2020 बैच के बीएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट अभिषेक कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। सेमिनार को संबोधित करते हुए आईआरएस अधिकारी उधम पटेल ने यूपीएससी की तैयारी के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि तैयारी केवल प्रीलिम्स और मेंस तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि विषयों की गहरी समझ विकसित करना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने अभ्यर्थियों को सलाह दी कि प्रीलिम्स परीक्षा से पहले के 2 महीनों में कॉन्सेप्ट आधारित और सूचनात्मक प्रश्नों का अधिक अभ्यास करें। उधम पटेल ने एनसीईआरटी, दैनिक समाचार पत्रों और मानक पुस्तकों के नियमित अध्ययन को सफलता की कुंजी बताया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भाषा कभी भी बाधा नहीं बनती। यदि अभ्यर्थी का कॉन्सेप्ट मजबूत हो तो हिंदी माध्यम के छात्र भी सिविल परीक्षा में उत्कृष्ट सफलता हासिल कर सकते हैं। वहीं बीएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट अभिषेक कुमार ने छात्रों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि अगर अभ्यर्थियों में जोश, जज्बा और जुनून हो तो यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा भी आसान लगने लगती है। उन्होंने छात्रों को निरंतरता, अनुशासन और आत्मविश्वास बनाए रखने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम के दौरान संस्थान के वरिष्ठ फैकल्टी सुजीत वाजपेयी, उपेंद्र और रंजन शुक्ला ने भी छात्रों को परीक्षा की तैयारी की बारीकियों से अवगत कराया। कार्यक्रम का शुभारंभ मैनेजिंग डायरेक्टर राकेश कुमार द्वारा अतिथियों के स्वागत के साथ हुआ, जबकि अंत में डायरेक्टर मोहित कुमार ने धन्यवाद ज्ञापित किया। देखिए, कार्यक्रम मुख्य रूप से इस संदर्भ में है इम्तिहान आईएएस, जो कि पटना के अंदर में, बिहार के अंदर में सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करवाने के संदर्भ में एक अग्रणी संस्थान है। और हम अपने बच्चों को समय समय पर जो चयनित अधिकारी हैं, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनसे मिलवाते रहते हैं। और इसी श्रृंखला में हमने आज यहाँ पर एक आयोजन रखा है, जिसमें 2023 बैच के सिलेक्टेड सिविल सर्विसेज एग्जाम के अंदर में सिलेक्टेड अधिकारी उधम पटेल जी यहाँ पर आए हुए हैं और आईआरएस है वो। अब ऐसे में जो उनके अनुभव हैं, अपने अनुभवों से वो जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं, उस सपने को पूरा करने के संदर्भ में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। क्योंकि सपना देखना देखिए आसान है, लेकिन जब उसको पूरा करने की दिशा में आप आगे बढ़ते हैं तो अनेकों विघ्न बाधाएं आती हैं, सेल्फ डाउट आते हैं। सर्विसेज में खासतौर पर अगर इस बार आप देखें तो कार्डर पॉलिसी में काफी चेंजेस हुए हैं, खासतौर पर होम कार्डर के संबंध में बदलाव किए गए हैं। तब ऐसे में होम कार्डर कैसे प्राप्त करे बच्चा, क्या क्या किस तरीके से टैकल करेंगे उन चीजों को। सिविल सर्विसेज एग्जाम को अगर आप देखें तो काफी डायनामिक है। तो ऐसे में जो कैंडिडेट्स उस जर्नी को पूरा कर चुके हैं, राइट, अब उन लोगों से अगर बच्चों का इंटरेक्शन होता है, अधिकारियों से इंटरेक्शन होता है, तो वो अपने आप में एक अलग अनुभव रहता है, सीखने को मिलता है एक्सपीरियंस को। तो इसी संदर्भ में बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए हम समय समय पर बुलाते रहते हैं। जो भूतपूर्व अधिकारी हैं, वर्तमान अधिकारी हैं, जो हमारे यहाँ से चयनित जो कैंडिडेट्स हैं, उन सबको इसी श्रृंखला में आज ये आयोजन किया जा रहा है। बाकी हमारे साथ में उपेंद्र सर हैं, रंजन सर हैं, आप बाकी जानकारी जो है इनसे भी प्राप्त कर सकते हैं। इम्तिहान आईएएस में सिविल सर्विसेज की तैयारी, चाहे वो बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, है ना, उसकी तैयारी कराई जाती है। और बच्चों का ये हमेशा रहता है कि जो सिलेक्ट होते हैं कैंडिडेट, क्या वो किस तरह से दिखते हैं, कैसे बातें करते हैं। तो जब सिलेक्टेड कैंडिडेट से बच्चे मिलते हैं तो उनको ये विश्वास होता है कि हम ही लोगों के बीच के लोग हैं, है ना, किसी दूसरे ग्रह से नहीं आए। और ये विश्वास उनके अंदर ये डेवलप होता है कि हम भी कर सकते हैं। और उनसे बात करके, उनसे कुछ सवाल पूछ कर बच्चों को सारी चीजें वो समझ में आती हैं कि ये हमारे ही बैकग्राउंड के, मतलब आज से पहले, सिलेक्ट होने से पहले ये इसी तरह से बेंच पर बैठा करते होंगे क्लास में, और आज सिलेक्ट हो चुके हैं। तो इम्तिहान आईएएस इस चीज के लिए जाना जाता है कि बच्चों में विश्वास दिलाना, है ना, गाइडेंस के साथ साथ बच्चों में ये बिलीव दिलाना कि आप भी सिलेक्ट हो सकते हैं, है ना। सबसे टफ फेज मेंस का होता है ना। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं, बट मेंस के समय कई सारे स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल, राइटिंग स्किल, है ना। इसके अलावा जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, तो इन स्किल्स में टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, कोचिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, कैसे गाइड करते हैं। तो हम क्या करते हैं, बच्चों को डेली बेसिस पे आंसर राइटिंग कराते हैं, है ना। और डेली आंसर राइटिंग की एक सीरीज चल रही है अभी, जो बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हुए हैं उनके लिए। और जो फाउंडेशन में बच्चे हैं उनको हर दिन क्लास में
दो क्वेश्चन लिखने के लिए दिया जाता है और टीचर उस पर फीडबैक देते हैं, बच्चे उस फीडबैक को फॉलो करते हैं और इस तरह से उनका डेवलपमेंट होता है। साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल के लिए बच्चों को क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास में, है ना, और वो पोडियम पर आकर उसका जवाब भी देते हैं, तो उससे उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है। तो वी आर नॉट ओनली प्रोवाइडिंग कंटेंट, है ना, हम स्किल्स पे काम करते हैं, स्किल डेवलपमेंट का काम करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सिविल सर्विसेज इज नॉट अबाउट कंटेंट, इज नॉट अबाउट सब्जेक्ट, इज अबाउट सम स्किल्स। और स्किल्स पे, उसी स्किल्स पे काम करने का जो हमारा तरीका है, उसी का एक ये है कि हमने सिलेक्टेड कैंडिडेट को बुलाया है और आगे भी कई सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट को बुलाएंगे ताकि बच्चों में वो विश्वास डेवलप हो सके कि हम भी सिलेक्ट हो सकते हैं। देखिए, हमारे यहाँ पर ये व्यवस्था है कि जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं उनके लिए एक सेपरेट बैच हो और जो इंग्लिश माध्यम के बच्चे उनके लिए सेपरेट बैच हो। टीचर वही है, अधिकतर टीचर वही है जो हिंदी माध्यम में पढ़ाते हैं और इंग्लिश माध्यम में पढ़ाते हैं, तो कंटेंट सबको एक ही जा रहा है। लेकिन चूंकि जैसे सर ने कहा कि स्किल का भी ये मामला है, हिंदी माध्यम के बच्चों को कैसे आंसर राइटिंग करनी चाहिए, उन्हें किस तरीके से लिखना है, क्या लिखना है, ये हम लोग हिंदी माध्यम के बैच में बता रहे हैं। जो इंग्लिश माध्यम के बच्चे हैं उनको उनकी आंसर राइटिंग कैसे होनी चाहिए, उसका हम लोग ज्ञान उनको उनके बैच में देते हैं। तो हमारे यहाँ दोनों के लिए सेपरेट बैच है, लेकिन कंटेंट एक ही है, कंटेंट सिमिलर जा रहा है, पढ़ाने वाले टीचर लगभग क्या है, सभी वही है। तो इसीलिए बच्चों को सिमिलर कंटेंट जा रहा है, लेकिन जो स्किल लिखने की, जो आंसर राइटिंग की जो स्किल है, वो हम लोग अलग अलग बैचेस में उनको पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, ताकि वो अपने अपने माध्यम में सफल हो सके। और हिंदी माध्यम के साथ खास करके प्रॉब्लम है कि कहा जाता है कि उनके पास अच्छा कंटेंट नहीं हो पाता है इंग्लिश माध्यम के बच्चों के इक्विवेलेंट, या फिर जो टीचर इंग्लिश माध्यम को पढ़ा रहे हैं वो हिंदी माध्यम में नहीं पढ़ाते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम इम्तिहान आईएएस में आपको फेस करने के लिए नहीं है। एग्जैक्टली। देखिए, संस्थान कई सारे हैं, निश्चित रूप से प्रश्न बिल्कुल सही है, और उन सबके बीच में हम अलग कैसे हैं। देखिए, आप जितनी हमारी फैकल्टीज की टीम है, इंक्लूडिंग मी, राइट, अब हम लोगों को भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, डिफरेंट जो एरियाज हैं, डिफरेंट स्टेट्स है, वहां पर पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा हमें इस बात का एक्सपीरियंस है कि इंडिया के अंदर में एडटेक इवॉल्व कैसे हुआ, कंटेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, सिलेक्शन में जो टेक्नोलॉजी का जो इंटीग्रेशन हुआ, राइट। आज का टाइम ये नहीं है कि आपके पास इंफॉर्मेशन है नहीं, एक्चुअली वी आर लिविंग इन एन एरा ऑफ इंफॉर्मेशन, वी हैव इंफॉर्मेशन इन अबंडेंस, राइट। सो अब इस इंफॉर्मेशन एक्सेस जो है, ज्यादा इंफॉर्मेशन है,